हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समकोणिक अक्षों की दो पद्धतियों का एक ही मूल बिंदु है। यदि कोई तल इनको मूल बिंदु से क्रमशः ए कॉमा बी कॉमा सी और ए डैश कॉमा बी डैश कॉमा सी डैश पर काटता है तो सिद्ध कीजिए। हमें नीचे एक कथन दिया गया है जिसे हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाता है इस बारे में चर्चा करेंगे, या फिर उससे संबंधित यदि सूत्र होंगे तो उन सूत्रों को यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण लिखूंगा। समतल का समीकरण अंतःखंड रूप में ये होता है एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर एक। ठीक है, ये समतल का समीकरण होता है। जो ये जो ए बी और सी है बच्चों, ये अक्षों पर कटे अंतखंडों की लंबाइयां है। ठीक है ना, एक्स बटा ए अर्थात ए जो है एक्स अक्ष पर कटा अंतखंड है, वाई जो है बी जो है वो वाई अक्ष पर कटा अंतखंड है, और जो सी है वो जेड अक्ष पर कटा अंतखंड है। उसके बाद आपको ये भी याद होना चाहिए कि यदि हमें कोई बिंदु दिया जाता है x1 कोमा y1 कोमा z1, ठीक है, x1 कोमा y1 कोमा z1, ये मान लीजिए हमें बिंदु दिया जाता है तो कि समतल समतल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो से दूरी बराबर, ये होगी ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी, और बटा बटा होता है अंडर रूट ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस सी का वर्ग। तो ये दूरी होती है जो आप याद रख सकते हैं इस प्रश्न के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कहा गया है प्रश्न में। पहली स्थिति पर विचार करते हैं हम। समकोणीय अक्षों की दो पद्धतियां हैं। तो मान लेते हैं हम कि माना माना पहली पद्धति माना पहली पद्धति में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अक्ष है। ठीक है, ये मान लिया हमने। क्या मान लिया हमने कि पहली पद्धति में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अक्ष है। तब तब समतल का समीकरण तब समतल का समीकरण समीकरण क्या होगा? देखो, ये होगा एक्स बटा ए वाई बटा बी जेड बटा सी बराबर एक। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप, एक्स बटा ए वाई बटा बी जेड बटा सी माइनस एक बराबर जीरो। इसे बना दिया हमने समीकरण एक। और अब दूसरी पद्धति ले लेते हैं। देखो, तो मैं दूसरी पद्धति लिख देता हूँ कि यदि यदि दूसरी पद्धति में पद्धति में यदि दूसरी पद्धति में एक्स डैश कोमा वाई डैश कोमा जेड डैश अक्स हो तो हो तो समतल का समीकरण समतल का समीकरण देखिए, इस स्थिति में समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, उसके पहले मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ हो जाएगा समतल का समीकरण एक्स डैश बटा ए डैश प्लस वाई डैश बटा बी डैश प्लस जेड डैश बटा सी डैश, और एक को बराबर के दिलाएंगे तो ये माइनस एक हो जाएगा बराबर जीरो। अब आप देखिएगा बच्चों, समीकरण नंबर एक और दो एक ही समतल को व्यक्त करती है, और अगर समतल एक है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई समतल है, ये कोई समतल है। अब ये समतल तो एक ही बच्चों, तो मूल बिंदु से इस समतल की जो दूरी होगी वो तो बराबर होगी, हर स्थिति में बराबर ही होगी। तो चाहे समीकरण नंबर एक की बात करें चाहे समीकरण नंबर दो की बात करें हम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि मूल बिंदु अर्थात जीरो कॉमा जीरो से समीकरण एक तथा समीकरण दो समीकरण दो
मूल बिंदु से समीकरण 1 तथा समीकरण नंबर 2 की दूरी क्या होगी बच्चों, समान होगी, क्योंकि एक ही तो समतल है। ये केवल क्या हो रहा है, ये दो पद्धतियों में लिया हमने, समतल एक ही है बच्चों, दूरी समान होगी। तो अब मूल बिंदु से दोनों के मध्य की दूरी आप ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए सूत्र हमने पहले ही लिख लिया मुख्य उदाहरण में। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, 0 + 0 + 0 -1 और 1/a² b² और इसी प्रकार 1/c²। ठीक है, यहाँ भी ऐसे आ जाएगा, ये भी होगा 0 + 0 + 0 -1 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारे पास 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो दोनों को बराबर के इधर और इधर लेके आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल के अंदर, ये हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। और यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ठीक है ना, मापांक लगाना चाहो तो लगा सकते हो, सब एक ही आएगा। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं और हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर तो ये बनेगा 1/a², 1/b², 1/c², 1/a² 1/b² और 1/c²। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।